Good morning student. Today's subject is English. In English your third chapter is school is a temple. School एक क्या है? Temple है. विद्यालय एक मंदिर है. Okay. We did word meanings of this chapter in my previous video. So in this video we will read this chapter. Okay. So let's start. So student, this is your fourth chapter. School is a temple. Okay. So let's start to read. ये सीन है क्लासरूम का. इसमें क्लासरूम में जो भी आर्गुमेंट हो रहे हैं, बातें हो रही है, वो यहाँ शो की हुई है इस पैसेज में. ओके. सो लेट्स रीड. ए क्लासरूम. फर्स्ट स्टूडेंट आर सिटिंग. स्टूडेंट बैठे हैं. राजू द क्लास मॉनिटर. राजू क्लास का मॉनिटर है. नोटिस सम्स बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत. राजू जो क्लास का मॉनिटर है उसने नोटिस किया है कि कुछ बिट्स ऑफ पेपर है. पेपर के कुछ टुकड़े हैं जो कि फ्लोर पर गिरे हुए पड़े हैं, बिछे हुए पड़े हैं. मंजीत के पास फ्लोर पर गिरे हुए पड़े हैं. ओके. सो लेट्स रीड द कन्वर्सेशन. राजू कह रहे हैं मंजीत से. ओके. राजू, मंजीत who has thrown these bits of paper in the class. मंजीत, ये पेपर के टुकड़े क्लास में किसने फेंके हैं? मंजीत, I don't know राजू. मुझे नहीं पता राजू, मैं नहीं जानता राजू. Maybe some boy has thrown these scraps. शायद कुछ लड़कों ने ये स्क्रैप्स नीचे फेंक दिए होंगे. स्क्रैप्स मीन्स भी पीस ऑफ पेपर्स होते हैं एंड बिट्स मीन्स भी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स होते हैं. ओके. सो हियर राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाई. नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास. जब मैं क्लास से बाहर गया था. यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर. तो तब तुम एक पेपर पर लिख रहे थे. आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर. और मैं श्योर हूँ कि ये उसी पेपर के टुकड़े हैं. मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर. मैंने इन्हें यहाँ नहीं फेंका है. मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर. मैंने इन्हें यहाँ नहीं फेंका है. आई थ्रू देम. मैंने उन्हें यहाँ नहीं फेंका है. आई थ्रू देम इन द डस्टबिन. मैंने उन्हें डस्टबिन में फेंका है. डस्टबिन मीन्स ए लार्ज कंटेनर टू कलेक्ट रबिश. जिसमें कि हम कचरा डालते हैं. ओके. वो होता है डस्टबिन. राजू, लाउडली, जोर से. नो नो नो, यू थ्रू देम हियर. तुमने उन्हें यहीं फेंका है. नाउ क्लीन द फ्लोर. अब फ्लोर को साफ करो. नेक्स्ट पेज. क्लीन द फ्लोर. नाउ क्लीन द फ्लोर. अब फ्लोर को साफ करो. मंजीत, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर्स व्हाई शुड आई क्लीन दैम. जब मैंने ये पेपर के टुकड़े नहीं फेंके यहाँ पर तो मुझे इन्हें क्यों साफ करना चाहिए? बोथ स्टार्ट क्वारलिंग. क्वारलिंग मीन्स आर्ग्यूमेंट. ओके. जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर. जैसे दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हुई तब उसी वक्त जो क्लास टीचर है उस क्लास की वो एंटर होते हैं. टीचर, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज. बॉयज़, तुम क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो? ओके. टीचर कह रहे हैं मंजीत एंड राजू को. बिकॉज वो दोनों ही आर्ग्यूमेंट कर रहे थे बिट्स ऑफ पेपर्स के बिट्स को लेके. मंजीत, सर राजू इज ब्लेमिंग मी. सर राजू मुझे ब्लेम कर रहा है. मीन्स दोषी ठहरा रहा है, दोष दे रहा है. ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीस ऑफ पेपर्स हियर. ये कहता है कि ये जो पेपर के टुकड़े हैं वो मैंने यहाँ पर फेंके हैं. ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो. और ये मुझे फ्लोर साफ करने को भी बोल रहा है. इट्स नॉट माई जॉब. यह मेरा काम नहीं है. टीचर, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली.
बॉयज पहले तो तुम दोनों चुप हो जाओ और शांति से मुझे सुनो। टेल मी इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट। और मुझे बताओ कि जैसे आपकी बॉडी गंदी हो जाती है तो उसे कौन क्लीन करता है। ओके, हु क्लीन्स इट। ऑल सब बोलते हैं वी डू इट आवर सेल्फ, हम खुद ही उसे साफ करते हैं, हम स्वयं उसे साफ करते हैं। यदि हमारी बॉडी गंदी हो जाती है तो हम स्वयं ही उसे साफ करते हैं। टीचर इफ योर रूम इज डर्टी इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। और यदि आपका रूम गंदा हो जाता है तो क्या ये सिर्फ तुम्हारी मम्मी की ड्यूटी है कि उसे क्लीन करें। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम नहीं करते हो अपने रूम को क्लीन। राजू यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तो राजू बोलता है यस हाँ सर मैं खुद अपना रूम क्लीन करता हूँ। टीचर गुड राजू। नेहा सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, सर मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। ओके, आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, और अपने मम्मी के साथ मैं कुएं से पानी भी लेके आती हूँ। ओके, फैच मीन्स होता है लाना, वेल मीन्स कुआं। आई हेल्प हर इन दैट किचन ऑल्सो, और मैं उनकी किचन में हेल्प भी करती हूँ। बिट्टू सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, और मैं अपने फादर के हमारी शॉप में मदद करता हूँ, शॉप पर मदद करता हूँ। ओके, सो थर्ड पैराग्राफ इज टीचर वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छे मेरे चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम और सेल्स एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, हम हमारे घर पर काम करते हैं, हम स्वयं हमारे घर पर काम करते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी करते हैं। इट्स ट्रू देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट, क्या तो वहाँ में ये नहीं लगता कि हमारे जो घर की गतिविधियाँ हैं, घर का काम है, वो हमारा काम है या नहीं। इन दैट सेम मैनर आवर स्कूल इज ऑल्सो लाइक आवर होम, जैसे हमारा घर का काम हमारा काम है वैसे ही आवर स्कूल इज आवर ऑल्सो लाइक आवर होम, वैसे ही हमारा स्कूल भी हमारे घर की तरह है, हमारा स्कूल भी हमारे घर की तरह है। We live here together and study in a friendly atmosphere, हम यहाँ एक साथ रहते हैं और एक साथ पढ़ाई करते हैं, फ्रेंडली एक साथ रहते हैं और स्टडी करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं स्टडी करते हैं। Shouldn't we think of its cleanness also, तो क्या हमें इसकी क्लीननेस के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। If we make it dirty, यदि हम इसे गंदा करते हैं, Who will clean it, तो कौन इसे साफ करेगा। I think we should do it ourselves, मुझे लगता है कि हमें खुद इसे साफ करना चाहिए। ओके ओके, सो दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, टीचर की बात सुनकर सारे स्टूडेंट ने बेंचेस और टेबल्स को अरेंज करना शुरू किया। Then they wipe their doors, और डोर्स को पोंछा, साफ किया, वाइप किया, and sweep the floor, और फ्लोर पे झाड़ू लगाया। ओके, so we have read this chapter in this video, so now we will solve the book work and question answer. Look at the board. So students, now we will do the book work and question answer of this chapter. So let's start. Look at the board. Raju and Manjeet were quarreling over in option A water, B bits of paper, C pencils and D cobwebs. राजू और जो मंजीत थे वो क्वेल कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, किस पर, बिट्स ऑफ पेपर पर। बिट्स ऑफ पेपर को लेके तो आर्ग्यूमेंट हो रहा था उनके बीच में। तो यहाँ करोगे क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर्स में, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट में ए पर टिक, ए ऑप्शन में आ जाएगा
B. Bits of paper. Bits of paper. Okay. So next question is, we should dash our parents. We should help our parents. Okay. So in A option, not help. In B, disobey. And in C, ignore. And in D, help. So we will you will tick on D, help. We should help our parents. Okay. Question number 2, true and false. True or false? So first is, राजू एंड बीटू वर क्वारलिंग. राजू और बीटू थे, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे. इट्स ट्रू. तो सॉरी, राजू एंड बीटू वर क्वारलिंग. राजू एंड बीटू झगड़ा कर रहे थे. रॉन्ग. राजू एंड मंजीत झगड़ा कर रहे थे. तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स. इन सेकेंड, नेहा फैचेस वाटर विथ हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड. जो नेहा है वो पानी लाती है, अपनी मदर के साथ पानी लेके आती है पॉन्ड से. तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स. वो वेल से पानी लेके आती है, पॉन्ड से नहीं. ओके. तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स. इन थर्ड, विथ डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल. तो यहाँ हो जाएगा ट्रू. इन फोर्थ, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम. हमें पेपर के टुकड़ों को क्लासरूम में फेंकना चाहिए. तो यहाँ भी हो जाएगा फॉल्स. एंड इन फिफ्थ, द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली. जो स्कूल का एटमोसफियर होता है वो हमें पर्यावरण, हमें मैत्रीपूर्ण पर्यावरण रखना चाहिए. स्कूल का जो एटमोसफियर है वो फ्रेंडली रखना चाहिए. तो यहाँ हो जाएगा ट्रू. झगड़ा नहीं करना चाहिए, डिसओबे नहीं होना चाहिए. ओके. सो नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. Answer the following question. Here I will write only the answers. You will write question from your book. What is the name of the class monitor? So the class monitor name. The name of the class monitor is Raju. तो यहाँ थर्ड के फर्स्ट में राजू करोगे. आंसर आप क्या करोगे? राजू. राजू इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर. राजू इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर ऑफ द राजू. सॉरी. The name of the class monitor is Raju. The name of the class monitor is Raju. Class monitor is Raju. Is Raju. Second, who helps his father at the shop? Bitu helps his father at the shop. Bitu helps his father at the shop. Okay. Question number 3 is नेहा एक गुड गर्ल? हाउ. क्या नेहा एक गुड गर्ल है? कैसे? यस, नेहा इज इंडीड ए गुड गर्ल. यस, नेहा इज ए गुड गर्ल. इज इंडीड ए गुड गर्ल. A good girl.
because she is help her mother in kitchen and also fetch water with her mother from pond. She helps her mother in fetching water from the pond and also help her mother in kitchen. She helps her mother she helps her mother in fetching water from the pond, in fetching water from the pond, fetching water from the pond and also help her in the kitchen. वेल होगा यहाँ पे, मैंने भी पॉइंट राइट कर दिया, सॉरी. फ्रॉम द वेल एंड ऑल्सो हेल्प हर इन द किचन. In the kitchen. Okay. So question number 4 is, whose duty is it to keep our surrounding clean? ये किसकी ड्यूटी है कि अपने चारों तरफ का वातावरण क्लीन करे, साफ सुथरा रखे? किसकी ड्यूटी है? हमारी. It is our duty to keep our surrounding clean. It is our duty to keep our surrounding clean. Keep our surrounding clean. Okay, question number 5 is, where should we throw bits of paper or garbage? हमें कचरा और पेपर के टुकड़ों को कहाँ फेंकना चाहिए? In the dustbin. Okay, we should throw bits of paper or garbage only in the dustbin. We should throw the bits of paper and the garbage and the garbage only the dustbin. Garbage only the dustbin. So question number 1 is, what is the name of the class monitor? Class monitor का नेम क्या है? The name of the class monitor is Raju. Class monitor का नेम है राजू. Second question is, who helps his father at the shop? अपने फादर की शॉप पर हेल्प कौन करता है? बिट्टू helps his father at the shop. बिट्टू हेल्प करता है अपने फादर की शॉप पर. Is नेहा a good girl? How? क्या नेहा एक अच्छी लड़की है? तो कैसे? यस, नेहा इज इंडेड ए गुड गर्ल. हाँ, नेहा एक अच्छी लड़की है. शी हेल्प्स हर मदर इन फैचिंग वाटर फ्रॉम द वेल. वह अपनी मदर की हेल्प करती है कुएं से पानी लाने में. एंड ऑल्सो हेल्प हर इन द किचन. एंड उनकी किचन में भी हेल्प करती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, हुज ड्यूटी इज इट टू कीप
आवर सराउंडिंग्स क्लीन, ये किसकी ड्यूटी है कि हम हमारे चारों ओर का वातावरण साफ सुथरा रखें। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे चारों ओर का वातावरण क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज, वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज, वी शुड, हमें पेपर के टुकड़े और कचरा कहाँ गिराना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो द बिट्स ऑफ पेपर एंड गार्बेज ओनली द डस्टबिन, हमें सिर्फ डस्टबिन में ही पेपर के टुकड़े और कचरे को गिराना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द बुक वर्क एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर in your fan notebook and book work in your book. Okay, thank you, have a nice day.